पशुपतिनाथ मंदिर की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के रचयिता और संहारक भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी प्रिय पत्नी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषि मुनियों की निरंतर प्रार्थना से वे थक चुके थे। एक दिन भगवान शिव ने कहा, मैं अब मनुष्यों और देवताओं के इस अथक अनुरोध से मुक्त होना चाहता हूँ। आओ, हम इस धरती पर छिपकर कुछ समय विश्राम करें। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महादेव, लेकिन आप किस रूप में रहना चाहेंगे? भगवान शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं पशुओं के स्वरूप में रहूंगा, क्योंकि सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं। मैं पशुपति बनकर घूमूंगा। इस प्रकार महादेव ने एक विशाल चमकदार नीले काले हिरन मृग का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती भी उनके साथ सुंदर हिरनी बनकर विचरण करने लगी। दोनों हिमालय की घाटियों को पार करते हुए नेपाल की सुंदर काठमांडू घाटी में पहुंचे, जहां बागमती नदी बहती थी। वहां का शांत वातावरण, हरे भरे जंगल और नदी का मधुर कलकल उन्हें बहुत भाया। भगवान शिव मृग रूप में जंगल में घूमते और छोटे छोटे पशु पक्षियों के साथ समय बिताते। वे सभी प्राणियों के रक्षक बन गए थे। लेकिन देवताओं और ऋषियों ने जब देखा कि महादेव कहीं नहीं मिल रहे, तो वे चिंतित हो उठे। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता उन्हें खोजने निकल पड़े। एक दिन देवताओं की टोली उस घने जंगल में पहुंची, जहां महादेव मृग रूप में विचरण कर रहे थे। ऋषि भृगु ने दूर से देखा और चिल्लाया, वो रहा, वो नीला हिरण ही तो हमारे प्रभु हैं। देवताओं ने मिलकर मृग को घेर लिया। भगवान शिव समझ गए कि अब छिपना संभव नहीं। उन्होंने तेजी से भागना शुरू किया। देवता उनके पीछे दौड़े। आखिरकार भगवान शिव एक विशाल चट्टान के पास रुके। भीम पांडवों की कथा से जुड़ी बात की परंपरा में भी ये प्रसंग मिलता है कि तरह एक शक्तिशाली देवता ने मृग के सींग पकड़ लिया। महादेव ने जोर से छटपटाहट की। सींग के 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा देवताओं के हाथ में रह गया, दूसरा भूमि में समा गया और तीसरा बहुत दूर नेपाल की बागमती नदी के तट पर प्रकट हो गया। उस स्थान पर जहां सींग का टुकड़ा प्रकट हुआ, वहां एक दिव्य ज्योतिर्मय शिवलिंग स्वयंभू रूप में प्रकट हो गया। 4 मुखों वाला ये लिंग बहुत ही अनुपम था। एक मुख पूर्व की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर, तीसरा उत्तर की ओर और चौथा दक्षिण की ओर। 5वां मुख ऊपर की ओर था, जो आकाश को दर्शाता था। ये पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि महादेव ने पशु रूप धारण करके सभी प्राणियों के स्वामी होने का संदेश दिया। दूसरी प्रसिद्ध कथा, चरवाहे और गाय का दूध। कई युग बीत गए। काठमांडू घाटी में एक गरीब चरवाहा रहता था। रोज वो अपनी गायों को चराने ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक विशेष गाय हर रोज एक ही स्थान पर खड़ी होकर अपना सारा दूध जमीन पर गिरा देती है। दूध की धारा इतनी पवित्र थी कि वहां की मिट्टी भी दिव्य सुगंध छोड़ने लगी। चरवाहे ने कहा, यहाँ कोई चमत्कार तो है। उसने रात में छिपकर देखा। आधी रात को एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस स्थान से एक छोटा सा शिवलिंग उभर आया। गाय स्वयं उसका अभिषेक कर रही थी। चरवाहे ने ये बात राजा को बताई। राजा ने वहां खुद जाकर देखा और प्रसन्न होकर उस स्थान पर मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। इस प्रकार स्वयंभू शिवलिंग की खोज हुई और पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना हुई। तीसरी महाकाव्यात्मक कथा, पांडवों और पंचकेदार से संबंध। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों बंधुओं की हत्या के पाप से व्यथित थे। श्री कृष्ण ने कहा, केवल भगवान शिव के दर्शन से ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। शिवजी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे अभी भी क्रोध और पाप के बोझ तले दबे थे। इसलिए महादेव ने एक विशाल भैंस, बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों ने भैंस को पहचान लिया। भीम ने दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ ली। शिवजी भूमि में समाने लगे। जैसे जैसे वे धरती में समाये, उनका शरीर 5 भागों में बट गया। पीठ केदारनाथ, हाथ तुंगनाथ, नाभि मध्य महेश्वर, मुख रुद्रनाथ, सिर कल्पेश्वर और उनका मस्तक बहुत दूर नेपाल की भूमि में प्रकट हो गया। यही पशुपतिनाथ कहलाया। इस प्रकार पशुपतिनाथ को केदारनाथ का दूसरा भाग माना जाता है। पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए दोनों के दर्शन आवश्यक माने जाते हैं। मंदिर का वास्तविक स्वरूप और महत्व करता है। पशुपतिनाथ का शिवलिंग 4 मुखों वाला है, जो 4 वेदों, 4 दिशाओं और जीवन के 4 पहलुओं, सृजन, पालन, संहार और मोक्ष का प्रतीक है। मंदिर पैगोड़ा शैली में बना है, जिसमें सुनहरी छत और जटिल नक्काशी